हेलो बच्चों, क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम का 7th चैप्टर आज हम करेंगे नाटक लिखने का व्याकरण। सबसे पहले है नाटक और अन्य विधाओं पर प्रकाश हमने डालना है। क्या अंतर है इसमें? साहित्य में अनेक विधाएं हैं। प्राचीन काल में इंद्रियों के आधार पर काव्य के दो भेद थे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का संबंध नाटक से था, श्रव्य का संबंध कविता है, कहानी है, उपन्यास से था। तो नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण दूसरों से अलग है। जो जहाँ नाटक देखने के लिए लिखा जाता है वहीं अन्य सभी विधाएं पढ़ने के लिए होती हैं। पद्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य ये सब आते हैं। गद्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, निबंध ये सब विधाएं आती हैं। इन सब विधाओं में नाटक का अधिक महत्व है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने के लिए होती है, परंतु नाटक पढ़ने व सुनने के साथ साथ मंच पर भी अभिनीत किया जाता है। नेक्स्ट, नाटक में कौन कौन से तत्व हैं? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। इन सब में तत्व जो है सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ नाटक में एक तत्व अलग से होता है, अभिनेता का गुण होता है। देखिए, सबसे पहले आता है कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब है कहानी की जो भी कथ्य जो भी लिखा जाता है, जो कहानी का सार है, जिसको आधार बनाकर कहानी लिखी जाती है, वो है कथा वस्तु। घटनाओं का, स्थितियों का, दृश्यों का लेखक इसमें चुनाव करता है। उसे शून्य से लेकर शिखर की यात्रा पूरी करनी होती है। फिर सेकंड, संवाद का बहुत महत्व है इसमें, क्योंकि मतलब कहानी वगैरह में इतना संवाद का महत्व नहीं होता, लेकिन नाटक में जो है संवाद का बहुत महत्व है। संवाद दो कार्य करता है, एक तो कहानी को या नाटक को आगे बढ़ाता है, और दूसरा क्या करता है कि जैसे जैसे संवाद होते हैं, संवाद पात्रों के द्वारा बोले जाते हैं, तो वो पात्र के चरित्र चित्रण पर भी प्रकाश डालते हैं। पात्र और चरित्र चित्रण, पात्र है इसमें कि कितने प्रकार के जो कितने हैं पात्र होते हैं। तो नाटक जो है पात्रों के द्वारा ही मिलते, जैसे आप रामलीला वगैरह जो भी रंगमंच पर अभिनय होता है, जिस भी नाटक का, उसमें राम, सीता ये सब पात्र होते हैं। जैसे पात्र यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता, उसमें अस्वीकार की स्थिति बनी रहती है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी संतुष्ट नहीं रह सकता। हमारे नाटककार राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप, कृष्ण की अपेक्षा कंस आदि पात्रों की ओर अधिक आकर्षित हुए हैं। पात्र जैसे कि इसमें जो भी पात्र हैं वो कथा वस्तु कहानी के आधार पर ही होने चाहिए, उसी के अनुरूप होने चाहिए। उद्देश्य, कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती। तो लेखक जो है या नाटककार जो इतनी बड़ी रचना करता है, वो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो नाटककार का उद्देश्य यही होता है कि पाठक है, दर्शक है, उनके सामने जो है वो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर कहानी या नाटक की रचना करे। देश काल और वातावरण आता है इसके अंतर्गत कि किस प्रकार का देश है, कैसा वातावरण है, वो सभी इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए गाँव को आधार बनाकर नाटक लिखा गया है। जैसे रामलीला में हम देखते हैं, उसको जैसा भी बाग है या सर्दी है, गर्मी है, किस प्रकार का मौसम है, कितने समय पूर्व का ये नाटक है, तो वो सभी देश काल और वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। भाषा शैली है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा नहीं होगी, भाषा तो उसके तो नाटककार नाटक की रचना कैसे करेगा। भाषा सरल और सहज इसकी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जहाँ जिसके लिए, जैसे पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए आप ये दर्शकों के लिए आप नाटक की रचना कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को भाषा वो समझ आनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, उसी के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अभिनेता का गुण, कि नाटक के अंदर अभिनेता का गुण विशेष रूप से 7वां ये अलग से गुण है।
तो अब कि नाटक के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए उसको मंच पर अभिनीत किया जा सके। धन्यवाद बच्चों, आपको ये प्रश्न अच्छे से याद करना है।